हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण अपडेट्स और न्यूज़। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई अपडेट्स छूट न जाए। अदानी पावर। अदानी ग्रुप की बड़ी कंपनी अदानी पावर ने शनिवार को एक्सचेंज को जानकारी दी है कि कंपनी को 800 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवार्ड LOA प्राप्त हुआ है। एक्सचेंज को दी जानकारी में अदानी पावर ने कहा कि कंपनी को MP पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के नूपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOC ने अगले 5 वर्षों में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 1.66 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। IOC के चेयरमैन अरविंदर सिंह सहानी ने यह जानकारी कंपनी के वार्षिक शेयरधारक बैठक में दी। उन्होंने बताया कि यह निवेश इन क्षेत्रों में किया जाएगा: रिफाइनिंग, फ्यूल मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस, रिन्यूएबल एनर्जी। टोरेंट पावर ने शनिवार को जानकारी दी है कि कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी लागत करीब 22,000 करोड़ रुपए है। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने कहा कि उसे को मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से 1600 मेगावाट के नए कोयला बेस्ड पावर प्लांट के डेवलपमेंट और उससे जनरेट पावर सप्लाई के लिए लेटर ऑफ अवार्ड LOA प्राप्त हुआ है। यह लेटर ऑफ अवार्ड MPPMCL द्वारा आयोजित कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के तहत के बाद मिला है, जिसमें टैरिफ 5,829 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है। करीब 22,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट वाला यह प्रोजेक्ट पावर सेक्टर में टोरेंट ग्रुप का सबसे बड़ा निवेश होगा। कंपनी मध्य प्रदेश में 2 मल्टीप्लाई 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ग्रीनफील्ड पावर प्लांट स्थापित करेगी और जिसकी पूरी क्षमता में उत्पन्न बिजली MPPMCL को ही सप्लाई की जाएगी। प्लांट के लिए कोयला मंत्रालय की शक्ति नीति के तहत MPPMCL द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, ब्रोकरेज फर्म की ओर से भी कुछ अपडेट्स आए हैं, कुछ लक्ष्य और टारगेट आए हैं कुछ कंपनियों के बारे में। पहली कंपनी है कोफोर्ज। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक में खरीद की सलाह दी है और स्टॉक के लिए 2240 रुपये का लक्ष्य दिया है। यह सलाह 1739 के भाव पर दी गई है। शुक्रवार को स्टॉक इससे कुछ नीचे 1724 के स्तर पर बंद हुआ है, यानी कि स्टॉक में यहां से 30% का रिटर्न मिल सकता है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी की मजबूत ऑर्डर बुक और विभिन्न वर्टिकल्स में स्थिर ज्वाइंट स्पेडिंग इसके बिजनेस को मजबूती देंगे, जिससे आगे आय को लेकर संकेत और बेहतर हो सकते हैं। अगला शहर है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। मोतीलाल ओसवाल ने इसी हफ्ते एक और स्टॉक पर भरोसा जताया है और डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर में
530 के लक्ष्य के साथ खरीद की सलाह दी है। सलाह 440 के स्तर पर दी गई थी। स्टॉक फिलहाल 432 के स्तर पर है, यानी ये स्टॉक में 23% की बढ़त का अनुमान है। ब्रोकरेज का मानना है कि डीआर अग्रवाल आई हॉस्पिटल, AEHEL और डीआर अग्रवाल हेल्थ केयर AHACL का प्रस्तावित विलय कंपनी की ऑपरेशनल और फाइनेंशियल एफिशिएंसी को बेहतर बनाएगा। वही कंपनी देश भर में विस्तार और नई तकनीक के इस्तेमाल से आई केयर सेक्टर में बड़ा मार्केट शेयर हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वाटेक वबाग लिमिटेड मायरे एसेट शेर खान ने इसी हफ्ते वाटेक वबाग में निवेश की सलाह बनाए रखने की जानकारी दी है। स्टॉक के लिए लक्ष्य 1770 का रखा गया है। स्टॉक फिलहाल 1498 के स्तर पर है, यानी कि यहाँ से स्टॉक में 21% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के पास 15,750 करोड़ का मजबूत ऑर्डर बुक है, जो अगले कई वर्षों तक 15% की राजस्व CAGR बनाए रखने में मदद करेगा। हालांकि ऑर्डर बुक की असमानता और पेमेंट रिस्क कंपनी की आय और मुनाफे को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट तुरंत मिलते रहे।